प्यारे बच्चों, मैथ क्लास 10th वर्कशीट नंबर 41 अभ्यास प्रश्न है ऊंचाई और दूरी से संबंधित। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा है कि यदि अब यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन करने के लिए कहा है, 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यदि हम फिगर के आधार पर शॉर्टकट हिंट देते हैं तो उनको कैसे करना है, उनको थोड़ा सा फोकस करना है। उसने कहा यदि एक मीनार जो 30 मीटर ऊंची है भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है। एक मीनार है और उसकी छाया जो है वो इस तरह से है। अब यहाँ जी ये 30 मीटर है और ये 10√3 मीटर छाया बनाती है। तो पूछा गया कि ये कोण क्या होगा। यदि हम ये कह दें कि ये ABC एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, भूमि पर 10√3 मीटर की छाया बनाती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ इसको हम हल करेंगे तो दो भुजाओं में जो अनुपात होता है, ये किसी भी कोण के सामने की भुजा उन्नयन कोण, यहाँ यदि हम कहते हैं कि ये थीटा है तो इस कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास संबंध होगा AB और BC में, और AB और BC में लंब बटे आधार है तो हम इसको लेंगे tan थीटा। यदि लंब की लंबाई हमारे पास 30 है और आधार 10√3 है तो tan 30 का हमें देखना पड़ेगा कि tan थीटा क्या है। अब यदि 10 से हम इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ बचेगा 3/√3 और ये tan थीटा होगा। यदि हम इसको रेशनलाइज करें, परिमेयकरण करें, तो हमारे पास ये जो tan थीटा का मान होगा वो √3 आएगा और tan थीटा √3 है। लेकिन हमारे पास टेबल के अनुसार tan 30 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान वो भी √3 होता है। तो यहाँ थीटा का जो मान होगा वो 60 डिग्री होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। एक सीढ़ी है, दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, इस तरह से है। ये कोण 60 डिग्री का है और उसने कहा है कि ये सीढ़ी जो है दीवार से 2.5 मीटर दूर है। उसने पूछा है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। सीढ़ी की लंबाई का मतलब है ये हमें ज्ञात करना है। यदि हम यहाँ कहते हैं ABC तो यहाँ पर हमारे पास ये हमें ज्ञात करना है AC और हमारे पास है BC। अब हम देखेंगे कि कौन सा अनुपात, कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें हम प्रयोग करेंगे। सीढ़ी की लंबाई हमें AC जो है, तिरछी ऊंचाई, ये ज्ञात करनी है। अब यहाँ AC जो है वो कर्ण है, ये नीचे आधार है। कर्ण और आधार का जो संबंध होता है वो होता है sec थीटा और यहाँ कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो AC तो हमें पता करना है, लेकिन BC 2.5 है और यदि sec 60 डिग्री का मान रख दें और sec 60 डिग्री होता है cos 60 डिग्री का उल्टा मतलब 2। तो यहाँ AC का जो मान होगा 2 गुना 2.5 बराबर 5 मीटर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है एक समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई की √3 गुना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। फिर वही उसी तरह का है कि यदि हमारे पास एक मीनार है और उसकी छाया कहीं पड़ रही है और ये यदि इसकी ऊंचाई h है मान लें और उसकी ऊंचाई जो है वो h√3 है, तो यहाँ हम कह सकते हैं ABC और यहाँ फिर कोण थीटा ले लें। तो यहाँ फिर हमें कोण पता करना कि कोण क्या हो। फिर हम देखते हैं तो ये लंब बटे आधार, या हम कह देंगे tan थीटा। तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार और h बटे h√3, तो यहाँ आएगा 1/√3 और tan में 1/3 जो रूट वैल्यू होती है वो होता है tan 30 डिग्री। मतलब थीटा का मान जो है वो 30 डिग्री हो गया, उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि एक 50 मीटर लंबे खंबे की छाया 50/√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि यदि हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ खंबे, एक 50 मीटर लंबे खंबे की छाया जो ये 50 मीटर है और यहाँ 50/√3 मीटर, तो इसका ये कोण क्या होगा।
फिर वही पूछा जा रहा है जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा, तो यहाँ भी लंब और आधार है, तो 50 बटे में √3 होगा, लंब बटे आधार होगा तो ये भी tan थीटा होगा। मतलब यहाँ से इसको व्युत्क्रम गुना करेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा और tan थीटा के बराबर आएगा। मतलब 50 से 50 कैंसिल कर दें तो tan थीटा जो है वो √3 आया, जबकि ये tan √3 का मान होता है tan 60 डिग्री, मतलब थीटा का मान 60 डिग्री होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 फिर आपके पास है, उसमें कहा है कि 10√3 मीटर ऊंचाई वाली एक मीनार जो कि शिखर पर भूमि पर उस मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, बिंदु से उन्नयन कोण क्या होगा। अब 10√3 मीटर ऊंचाई वाली एक मीनार जो शिखर का भूमि पर उन्नयन उस मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब वही इसी तरह क्या करती कि ये 30 मीटर है और ये 10√3 मीटर है और इस तरह का एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और फिर वही पूछा जा रहा है कि ये उन्नयन कोण क्या होगा। तो फिर हमारे पास ये लंब बटे आधार ले लेंगे और लंब बटे आधार होता है tan थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 10√3 बटे में 30, ये फिर हम कैंसिल करेंगे, यहाँ आएगा √3 बटे 3 जिसको आप 1/√3 लिख सकते हो और यहाँ tan थीटा tan 30 का बराबर होता है, तो थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। उसके आगे क्वेश्चन नंबर आपको फिर पूछा गया, हम थोड़ा सा स्पेस को सेव करने के लिए इस तरह के कुछ प्लान कर रहे हैं कि स्पेस हमें अधिक से अधिक मिल जाए और हमें इसको बार बार रफ ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि हमारे पास दो खंभे जिनकी ऊंचाई 16 मीटर और 10 मीटर है। जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये 16 मीटर खंभा ऊंचा है, एक ये 10 मीटर ऊंचा है और ये इनके ऊपर से जो तार बंधा हुआ है ABCD और ये यहाँ इस तरह से समकोण है और ये कोण दिया गया है कि ये 30 डिग्री है। तो पूछा गया है कि इस AD की लंबाई कितनी होगी। मतलब वही है यदि आपके पास ये ऊंचाई 16 है, ये 10 है, तो ये ऊंचाई आपके पास 6 मीटर बचेगी। और लंब बटे कर्ण हम यूज करेंगे, तो लंब बटे कर्ण होता है sin थीटा और ये कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री बराबर लंब 6 बटे कर्ण AD हम ले लेंगे और ये sin 30 का मान होता है 1/2 और 6 बटे AC, यदि AC का मान निकालना है तो 6 दूनी 12 मीटर हो जाएगा। इसके साथ यहाँ फिर हम क्वेश्चन नंबर, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि एक पतंग समतल भूमि पर 50 मीटर ऊंचाई पर पड़ रही है, उड़ रही है, एक डोर से बंधी है जो क्षेत्रीय से 60 डिग्री का कोण पड़ चुकी है, डोर की ऊंचाई ज्ञात करें। फिर वही यदि हमारे पास देखा जाए कि यहाँ इस तरह का एक और त्रिभुज ABC, यहाँ ये समकोण है, ये 60 डिग्री का कोण है। उसने कहा है कि ये पतंग समतल भूमि पर 50√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। ये जो ऊंचाई है वो 50√3 मीटर है। तो हमें क्या चाहिए, नहीं कहा है कि डोर की लंबाई ज्ञात करो, मतलब AC ज्ञात करना। ये तो यहाँ फिर ले लेंगे, लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण sin थीटा होता है और sin 60 का मान लेंगे, sin 60 बराबर लंब 50√3 बटे में AC हो जाएगा। 50 sin 60 का मान रखेंगे तो √3/2 होता है और ये 50√3 बटे AC होगा। यदि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से AC जो होगा 50√3 गुना 2/√3 आएगा, √3 से कैंसिल करेंगे तो ये 100 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर कहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना है, प्रकाश के स्रोत सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। सेम उसी तरह से जैसा कि आपके पास ये तीसरा क्वेश्चन था, सेम वही है। यहाँ पर फिर वही दे रखा है कि यदि ये H है, ये H √3 है, तो यहाँ आपके पास जो है वो इसका आंसर भी 30 डिग्री आएगा।
तो 8 का जो आंसर है वो 30 डिग्री में सीधा लिख देता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि नाव की पुल के क्षेत्रीय दूरी 25 मीटर है और पुल की ऊंचाई 25 मीटर है, तो नाव का पुल से अवनमन कोण ज्ञात करें। अब अवनमन कोण की बात आ गई, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये एक पुल है जो 25 मीटर ऊंचाई पर है और ये दूरी भी 25 मीटर है। अब यहाँ से पुल के ऊपर से ये कोई देख रहा है और यहाँ ये अवनमन कोण कितना होगा ये हमें निकालना है। ये दूरी भी 25 मीटर है, ये भी 25 मीटर है, ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण थीटा होगा, ये भी कोण थीटा होगा। तो उसने पूछा अवनमन कोण बताओ, तो ABC यदि हम कह देंगे, इसको यहाँ D कह दें, तो ये कोण थीटा और ये कोण थीटा आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है। तो इसको लेने के लिए क्या करेंगे, ये दो हमें भुजा दे रखी है। यदि ये भुजा हमें दे रखी है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, तो लंब और आधार है ये, तो 25/25 जो आप करोगे वो 1 के बराबर होता है। और 1 tan में कितने डिग्री के बराबर होता है, 1 tan में हमारे पास वो 45 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ जो थीटा का मान है वो 45 डिग्री होगा। अब पूछा क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में क्यू पर खड़े हैं। यदि मीनार AB की ऊंचाई 60 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 10, ये P और ये Q। उसने पूछा है कि ये 50 दोनों विपरीत दिशा में है, 50-60 मीटर ऊंची मीनार है, ये 50-60 मीटर है। अब दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आकृति चित्र बनाइए। तो इस तरह की ये आकृति बनेगी। पहले हमारे पास ये समकोण होंगे, यहाँ एक कोण थीटा बनेगा, तो यहाँ हमारे पास दूसरा कोण बनेगा जिसको हम फाई कह सकते हैं, और ये x दूरी निकाल लें यहाँ से, और फिर ये y निकाल लें यहाँ से, और दोनों को जोड़ दें तो x प्लस y जो होगा वो PQ के बराबर होगा। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, आप सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास जो वैल्यूज हैं वो सब आ जाती हैं, और आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हो गए, आप अपनी नोटबुक पे इन सबको कर लें।